जब रात में ढलाई होता था तो लोग आवाज उठाए कि काहे रात में ढलाई करते हैं, तो लोगों पर ही बोलने लगे कि आपको इससे मतलब क्या है। हाँ। पुल हम जैसे बनाए आपको जानना है कि जितना झुमका नहीं गिरा है बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा तो पुल गिर जाता है बिहार में। यहाँ पे इस तरह जब पुल झुक रहा है तो देखिए, थोड़ा दिखाइए पास आके, देखिए कितना डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है। देखिए 4 उंगली है, यहाँ पे 4 उंगली सारे जा रहा है, यानी कि लगभग 4 से 5 इंच का गैपिंग हो चुका है। पैदल क्यों जा रहे हैं आप इस पुल पे, बोलिए? पुल टूटा हुआ है। टूटा हुआ है, आप इस पुल पे खड़े हैं, डर लग रहा है कि नहीं? डर तो लग रहा है। कितना डर लग रहा है? बहुत ज्यादा। अगर हम लोग जा रहे हैं, पुल टूट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? बीच में हम लोग तो पानी में दहना ही है ना। पानी में दहना पड़ेगा। सरकार है वो ठेका देते हैं तो आके देखना चाहिए कि पुल किस तरह से निर्माण हो रहा है। बच्चा की तबीयत खराब है तो इसलिए जा रहे हैं, और यही रास्ता है। यही रास्ता है? हाँ। मजबूरी है? हाँ मजबूरी है, और कोई रास्ता नहीं है? नहीं। इसमें तो बनाने वाला का ना दिक्कत है। बनाने वाला घोटाला किया? हाँ, मसाला कम दिया होगा। मसाला कम दिया होगा, मटेरियल कम दिया होगा। हाँ, बनाने में उन लोग का फायदा ज्यादा किया, उन लोग पैसा अपना टाने या पुल का कम पाई किए। इस साइड का लेवल दिखाइए, इस साइड का लेवल कुछ हद तक सही है, लेकिन इस साइड का देखिए कितना लेवल, लगभग 4, 5, 6 इंची 8 इंची धंसा हुआ है। मतलब जितना पुल का इसका पिलर जाना चाहिए था कम से कम 40 से 50 फीट। हाँ। ऐसा मेरे अंदाजे से ऐसा गया नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा जाता तो आज पुल का ये हालत नहीं होता। डर तो लग रहा होगा। डर तो बड़ी लगे थे कि कखनी का होते, हाँ। गिर जेबे कि मर जेबे, का हो जीते। हाँ। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के डोभी के कोठवाड़ा में मौजूद हूँ और हमारे पीछे देखिए एक पोस्टर बैनर लगा हुआ है। यहाँ से एक रास्ता गुजरती है और यहाँ पे एक नदी है, उस नदी का नाम है नीलांजना नदी, फाल्गु नदी भी कहा जाता है। और उस नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ, पुल जो बना हुआ है, वो मात्र 2 साल हुए हैं और पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। अब देख लीजिए कि बिहार का क्या हाल बना के रखे हैं लोग। नेताओं को मैं क्या कहूँ, नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए कि 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से लगभग पुल बनी है और मात्र 2 साल में पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। एक कहावत में कह देना चाहता हूँ कि जितना झुमका नहीं गिरा है बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा तो पुल गिर जाता है बिहार में। इसीलिए जितने भी बिहार के इंजीनियर हैं उनको मैं पैर छूना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे इंजीनियरों को मैं पैर छूना चाहता हूँ जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया है। मात्र 2 साल में पुल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ कि देखिए पुल किस तरह से। यहाँ पे एक बैनर पोस्टर लगा दिया गया है, सावधान, लाल कलर से लिखा हुआ, यानी कि खतरे की घंटी बज गई है। यहाँ के जो लोग हैं जो इस पुल से क्रॉस करते हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। और कौन बजाया है? भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार जो है वो सारे लोग खतरे की घंटी बजा चुके हैं। और यहाँ के इस पुल से जो लोग आवागमन करते हैं उनका जिंदगी खतरे में है। यही बिहार है, बिहार में यही बदलाव हो रहा है। ये नीलांजना नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है इसमें अनेकों पिलर बने हुए हैं। उसका पिलर का जो पाइलिंग किया हुआ है, वो पिलर का जो पाइलिंग है वो धंस चुका है। जो मैं पुल के बीचों बीच खड़ा हूँ और इधर का जो पुल का जो लेवल है और इधर का जो पुल का लेवल है, इधर का लेवल काफी डाउन हो चुका है, क्योंकि इधर का जो पुल के अंदर जो पिलर बना हुआ है नदी में, जो पाइलिंग करके पिलर बनाया गया था, कहीं ना कहीं उसी में कुछ न कुछ कमियां आई है, जिसके वजह से पिलर थोड़ा सा डाउन हुआ है, जिसके वजह से ये इस तरह का झुका हुआ है और फट चुका है। इधर आइए देखिए दोनों का जो लेवल है, इस साइड का लेवल दिखाइए, इस साइड का लेवल कुछ हद तक सही है, लेकिन इस साइड का देखिए कितना लेवल, लगभग 4, 5, 6 इंची 8 इंची धंसा हुआ है। इसलिए धंसा हुआ क्योंकि जो पुल है, वो पुल का जो पाया जो नीचे है वो कहीं ना कहीं नदी में जो पाइलिंग हुआ था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी और खामियां पाई जा रही है, जिसके वजह से पुल का झुकाव इधर तरफ ज्यादा हो गया है और जो लेवल जो बैलेंस बनाया गया था वो काफी गड़बड़ हो गया। जब ऐसा झुकेगा कोई चीज तो वो फटेगा ही। और इस तरह से आइए कैमरा देखिए यहाँ पे इस तरह जब पुल झुक रहा है तो देखिए, थोड़ा दिखाइए पास आके, देखिए कितना डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है। देखिए 4 उंगली है, यहाँ पे 4 उंगली सारे जा रहा है, यानी कि लगभग 4 से 5 इंच का गैपिंग हो चुका है। कहीं ना कहीं जो पुल का जो पाइलिंग हुआ है उसमें दिक्कत हुआ है, जो पिलर का जो पाइलिंग हुआ है नीचे में उसमें कुछ समस्या उत्पन्न हुआ है। भ्रष्टाचार कितने बड़ा, कितना चरम सीमा पे है बिहार में, वो देखने का प्रयास कीजिए किस तरह से फटा हुआ। देखिए लगभग 4 इंच, लगभग 4 इंच 5 इंच, नीचे में पता नहीं कितना है क्योंकि नीचे में काफी पानी जा रहा है इस नदी में। तो देखिए 4-5 इंच डिफरेंस आने के कारण पूरा पुल अलग अलग हो चुका है। दिखाइए पूरा
और जिसके वजह से ये पुल में अगर भारी वाहन चलेगी तो ये पुल कभी भी क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त होकर इस नदी में जाकर गिर सकती है। इसीलिए वाहन को वर्जित किया गया है। लेकिन लोगों का मजबूरी है, पैदल क्यों जा रहे हैं आप इस पुल पे? बोलिए। पुल टूटा हुआ है। टूटा हुआ है, आप इस पुल पे खड़े हैं, डर लग रहा है कि नहीं? डर तो लग रहा है, कितना डर लग रहा है? बहुत ज्यादा। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि टूट गया है। टूट गया। कब बना था ये पुल? बना था 2 साल पहले बना था। 2 साल पहले बना था और अभी पुल डैमेज हो चुका है। हाँ। क्या इस पुल पे मतलब गाड़ियाँ चल रही है? नहीं चल रहा है। कब से वर्जित हुआ गाड़ियाँ? यही 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन हो गया। यानी पुल एक साइड का धंस गया, पुल पूरा फट गया। हाँ। इसीलिए वाहन वर्जित किया गया है। हाँ। तो आप जब इस पुल पे खड़े हैं तो कभी भी किसी भी समय ये पुल तो गिर सकता है। हाँ, कभी। जब डैमेज हो गया तो कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर क्योंकि बारिश हो रही है और नदी में पानी का जो धारा है काफी तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। हम लोग का बहुत दिक्कत है। जब इतना जाम है तो आखिर इस पुल पे आप खड़े क्यों हैं? क्योंकि इमरजेंसी है ये जाने आने के लिए हम लोग का। अपना जान को आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? अब आने तो पड़ेगा, जो सामान रहेगा हम लोग के यही रास्ता है आने के लिए। तब यही रास्ता है, तब इसीलिए आपको मतलब कि मजबूरी है। तब मजबूरी है ये आने के लिए। हम लोग का यही रास्ता है, हमेशा चालू रहता है। हमेशा चालू रहता है। हाँ। सिर्फ अभी गाड़ियाँ इस पे नहीं चल रही है, लेकिन लोग मजबूरी में क्रॉस कर रहे हैं। हाँ। बेटा तो मनो आप तो कैसू करके धीरे यही समस्या है। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? बनाने के लिए बोलेंगे। बनाने के लिए कितना घोटाला हुआ? लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। घोटाला हुआ तभी ना पुल डैमेज हुआ। इसमें तो बनाने वाला का ना दिक्कत है। बनाने वाला घोटाला किया। हाँ, मसाला कम दिया होगा। मसाला कम दिया होगा, मटेरियल कम दिया होगा। हाँ, बनाने में उन लोग का फायदा ज्यादा किया। उन लोग पैसा अपना टाने या पुल का कम पाई किए। मतलब अपना इनकम देखने के लिए वो लोग मतलब पुल को कमजोर बना दिए। हाँ। अगर मजबूत बनता तो आज ये क्षतिग्रस्त नहीं होता। नहीं। ठीक है, जाइए। क्या आप क्या बोल रहे थे? इतना तकलीफ हमारे के हो गए कि पहले तो नदी में हेला लिख दा के छना जहली आगे जाके। हाँ। हैं? हाँ। तब पुल बनल तो करके पुल बन गया तो जरी जान बचत। हाँ। कितना आदमी मर गए दा के। हाँ। अब है ना कि पुल बनबो कैलक तो टूट गेल। हाँ। टूट गेल तो कैसे अब हम पार हो और कैसे जाही? और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है तो काफी दूर में है ना। बहुत दूर में है, इसीलिए मजबूरी में जा रहे हैं। मजबूरी डर तो लग रहा होगा। डर तो बड़ी डगे थे कि कखनी का होते। हाँ। अब गिर जेबे कि मर जेबे का हो जीते। हाँ। हाँ, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया है। डैमेज हो गया है। ठीक है, आराम से जाइए। दिखाई कर इतना छोटा बच्चा लेकर के इस पुल पे वर्जित है, आना जाना मना है क्योंकि पुल क्षतिग्रस्त हो। क्यों पार कर रहे हैं? बच्चा की तबीयत खराब है तो इसलिए जा रहे हैं और यही रास्ता है। यही रास्ता है। हाँ। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं। इसीलिए इसी रास्ते से डैमेज उसके बाद भी जा रहे हैं। हाँ। मजबूरी है आप लोग का। हाँ, मजबूरी है। कितना साल पहले ये पुल बना था? ये लगा 2 साल हो गए। 2 साल हो गया है। हाँ। और 2 साल में डैमेज हो गया है। पहले तो इसमें गाड़ियाँ चलती थी। हाँ, चल। लेकिन अभी पूरा सब डैमेज हो चुका है पुल। हाँ। मजबूरी में अपने बच्चे को तबीयत खराब है इसलिए लेके जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप जाइए, लेकिन आराम जाइएगा। प्रयास कीजिएगा कि इस पुल से क्रॉस ना करें। ठीक है, क्योंकि आपका और आपके बच्चे के साथ पूरे परिवार का जो जीवन है वो खतरे में है इस पुल की वजह से। हाँ। आप इस पुल पे खड़े हैं यानी कि आपका जीवन खतरे में है। हाँ। ये पुल कभी भी गिर सकता है। जब क्षतिग्रस्त हो गया तो वो कभी भी गिर सकता है, पता है ना। हाँ, प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा संभल के जाए और आगे से प्रयास जाने का नहीं कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ये जो पुल पे आप खड़े हैं ये काफी क्षतिग्रस्त है और इसी पुल से क्रॉस करके आप जा रहे हैं। आखिर क्यों? सर, ये हम एक स्टूडेंट है, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी है। यस। पढ़ाई करते हैं? जी हाँ। जी। नदी में पानी होने के कारण हम लोग इसी पुल से जाते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। भ्रष्टाचारियों के कारण? जी हाँ। कौन है वो भ्रष्टाचारी? जो इस पुल के निर्माण किए हैं वही है भ्रष्टाचारी। निर्माण किए यानी कि ठेकेदार, इंजीनियर। यस यस। वो लोग भ्रष्टाचार करके इस पुल को मतलब डैमेज कर दिए हैं। जी हाँ, इसके बारे में कई लोग सवाल भी उठाए हैं कि मतलब ये जो पुल का ढलाई होता है वो रात में ही क्यों होता है? रात में हुआ था? बिल्कुल, ये ढलाई रात में ही हुआ था। हाँ। और हमें नहीं पता कि तो लोगों पर ही बात उठाने लगे कि आप क्यों बोलते हैं इसके बारे में। रात में हम क्या हुआ था, फिर से बोलिएगा। जब रात में ढलाई होता था तो लोग आवाज उठाए कि काहे रात में ढलाई करते हैं, तो लोगों पर ही बोलने लगे कि आपको इससे मतलब क्या है? हाँ। पुल हम जैसे बनाए आपको जानना है।
मतलब लोग जो विरोध कर रहे थे, ग्रामीण जनता लोग विरोध कर रहे थे, उन्हीं को मतलब कि बोला जा रहा था कि हम किसी भी तरह से पुल बनाए। आपको क्या? हाँ, आपको जाना है, सिर्फ आप पुल का निर्माण होने दीजिए, आप जाइएगा। हाँ। पुल खराब होगा तो फिर हम नहीं रिस्क लेंगे। नहीं रिस्क लेंगे? नहीं। अच्छा, तो जनता तो चली गई, पुल तो बन गया रात में बना था ना? हाँ, रात में ढलाई हुआ था। हाँ। अभी कितने दिन हुए, कितने साल हुए पुल के बने हुए? 2 साल। 2 साल बस। मात्र 2 साल। पुल का अभी क्या स्थिति है? पुल डैमेज हो गया और का पानी आया तो डैमेज हो गया और ज्यादा Yes. पानी भी नहीं आया, बहुत पानी आता था पुल से अच्छा, पहले। क्या लगता है कि पुल का जो पाया है, पिलर है, वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो धंस गया है? क्योंकि पुल तो एक साइड का झुका हुआ है। और बालू भी तो उठ गया, उसकी वजह भी तो हो सकता है। बालू? और जितना सीमेंट मतलब के साथ में ना। हाँ, बोलिए काका। हाँ बोलिए। मतलब जितना पुल का इसका पिलर जाना चाहिए था, कम से कम 40 से 50 फीट। हाँ। ऐसा मेरे अंदाजे से ऐसा गया नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा जाता तो आज पुल का ये हालत नहीं होता। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 11th क्लास के स्टूडेंट। 11th में। साइंस के स्टूडेंट है क्या? यस। अच्छा, इसलिए थोड़ी सी जानकारी है। मतलब कि पुल का जो गहराई है, जो लेवलिंग होता है, उसमें कहीं ना कहीं समस्या हुआ है। बिल्कुल। इसी की वजह से पुल एक साइड का झुक गया और क्रैक कर गया पूरी तरह से। जी। गाड़ियां तो इस पे बाधित हो गई है, परिचालन बाधित है पूरी तरह से। जी हाँ, ये पुल की स्थिति ऐसी ही है। क्या 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 कहना चाहते हैं सरकार से? क्या आप लोग पास कोई अन्य मार्ग नहीं है? नहीं है। नहीं, हम लोग के पास मार्ग कहाँ से रहता है? गाड़ी रुका हुआ है, हम लोग पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं क्लास करने के लिए। अगर हम लोग जा रहे हैं, पुल टूट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? बीच में हम लोग के तो पानी में दहना ही है ना। पानी में डालना पड़ेगा। सरकार है, वो ठेका देते हैं, तो आके देखना चाहिए कि पुल किस तरह से निर्माण हो रहा है। आपका जो जान है वो तो खतरे में है। यस, बहुत ज्यादा खतरे में। जनता रिक्स लेकर आ जा पा रहा है पुल पे। रिस्क लेकर। क्या कोई अन्य रास्ता नहीं जाने के लिए फिलहाल? कोई रास्ता नहीं है? नहीं। कितने किलोमीटर दूरी से आते हैं आप? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। जी। पढ़ाई करने जा रही हैं? यस। कोई अन्य रास्ता नहीं है? नहीं। इसी पुल से क्रॉस करते थे। यस। लेकिन आज आप लोग, जितने भी लोग हैं, अपने जान को दांव पे लगा के इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। जी। इसका जिम्मेवार कौन है? जो पुल का निर्माण करवाए हैं। कौन? फिर भी निर्माण करने वाले ठेकेदार होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कौन है जिम्मेवार? ठेकेदार होगा और कौन? इंजीनियर साहब को क्या बोलना चाहते हैं आप? हमें नाम नहीं पता उनका। नाम नहीं, इंजीनियर साहब जो इस पुल का निर्माण कराया, क्या कहना चाहते हैं? वो फिर से बनवाएंगे, आकर देखेंगे कि जिस तरह से हमने पुल बनवाया है उसका क्या हालत हुआ है पुल का 2 ही साल में। 2 ही साल में? 2 साल में लोग कहीं चल तो नहीं ना जाएंगे। हाँ। लोगों को तो रहना यही है। हाँ। तो पुल फिर से आकर निर्माण करवाएंगे अच्छे से। अच्छे से? और नहीं तो क्या। इस बार पिछले बार तो अच्छे से नहीं हुआ था। अगर अच्छे से होता तो आज ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। तो सरकार जिम्मेवार है इसका। सरकार जिम्मेवार है। यस। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जा रही हैं, और ये लोग को मजबूरी है क्योंकि अन्य रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग, ठीक है जाओ बाबू आप लोग जाओ।